नमस्कार, मैं सचिन हूं और एडू सचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम 2020 विश्व कप की दुनिया में बहुत गहराई से उतरने वाले हैं। देखिए, हम सिर्फ हाल की ऐतिहासिक जीत की बात नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले टूर्नामेंट्स पर भी पूरी नजर डालेंगे। अगर कोई भी सरकारी परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो यकीन मानिए ये सारे तथ्य किसी सोने की खान से कम नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। सबसे पहले, आने वाला T20 लैंडस्केप कैसा है। फिर 2026 के पुरुष टूर्नामेंट की पूरी डिटेल। उसके बाद भारत की वो ऐतिहासिक चैंपियनशिप। फिर देखेंगे वो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। और आखिर में इस टूर्नामेंट की विरासत क्या रही। चलिए सीधे पहले सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन 1, आगामी T20 परिदृश्य। मतलब आगे क्या, भविष्य में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का आने वाला कल कैसा दिखने वाला है। देखिए, आने वाले कुछ साल T20 क्रिकेट के लिए एक्शन से भरपूर होने वाले हैं। साल 2026 तो एक बहुत ही बड़ा साल होने वाला है, जिसमें पहले फरवरी में पुरुषों का वर्ल्ड कप होगा और फिर ठीक उसी साल जून में महिलाओं का T20 विश्व कप भी होगा। और इसके बाद 2028 में अगला पुरुष टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेगा। तो कैलेंडर में ये तारीखें मार्क कर लीजिए। और देखिए, क्रिकेट अब सही मायनों में एक ग्लोबल खेल बनता जा रहा है और ये जो मेजबान देश है वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। 2026 में महिला विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में होगा, जो क्रिकेट का घर माना जाता है। वहीं 2028 का पुरुष टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेट दुनिया के अलग अलग कोनों में फैल रहा है, जो कि खेल के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब आता है हमारा सेक्शन 2, 2026 का पुरुष टूर्नामेंट। ये वो हिस्सा है जहां से कई महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधी सवाल निकल सकते हैं। तो चलिए इसके हर एक पहलू को बहुत ध्यान से समझते हैं। तो 2026 में जो हुआ वो T20 विश्व कप का 10वां संस्करण था। ये याद रखना जरूरी है, कौन सा एडिशन था? 10वां। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने मिलकर की। तारीखें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, 7 फरवरी से 8 मार्च। और हाँ, इस बड़े आयोजन का चेहरा कौन था? वो थे रोहित शर्मा, जिन्हें टूर्नामेंट का एम्बेसडर बनाया गया था। ये सारे पॉइंट्स अपने आप में एक सवाल हैं। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी काफी रोमांचक था। इसमें कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया, जिन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। पूरे टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले गए और जो खिताबी मुकाबला था, जो फाइनल था, वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। ये वेन्यू बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। और हाँ, इस टूर्नामेंट में एक बहुत ही ऐतिहासिक पल भी देखने को मिला। इटली की टीम ने पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। सोचिए, ये सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे एसोसिएट क्रिकेट जगत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। ये दिखाता है कि क्रिकेट अब सिर्फ पारंपरिक देशों का खेल नहीं रह गया है, ये दुनिया भर में फैल रहा है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, भारत की ऐतिहासिक चैंपियनशिप। अब हम उस कहानी पर आते हैं जिसने इतिहास रच दिया। ये कहानी है भारत के दबदबे की और उस ऐतिहासिक जीत की जिसने दशकों से चले आ रहे कई अभिशापों को एक साथ तोड़ दिया। फाइनल का वो स्कोर 255 रन 5 विकेट पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारत ने ये पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। और ये T20 विश्व कप के फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। एक ऐसा प्रदर्शन जिसने भारतीय टीम की जीत लगभग उसी वक्त तय कर दी थी। और इसी शानदार जीत के साथ भारत ने अपना तीसरा T20 विश्व कप का खिताब जीता। पहला 2007 में, फिर 2024 में और अब 2026 में। ये तिकड़ी, ये जीत की हैट्रिक भारत को T20 इतिहास की पहली टीम बनाती है जिसके पास 3-3 खिताब हैं। अब भारत निर्विवाद रूप से इस फॉर्मेट का बादशाह है। ये जीत सिर्फ एक और खिताब नहीं थी, इसने 2 बहुत बड़े अभिशापों को भी तोड़ा। पहला, आज तक कोई भी टीम अपना खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड नहीं कर पाई थी। भारत 2024 के बाद 2026 में जीतकर ऐसा करने वाली पहली टीम बनी। और दूसरा, कोई भी मेजबान देश अपने घर में पुरुष T20 विश्व कप नहीं जीत पाया था। भारत ने यह भी कर दिखाया और सालों से चले आ रहे इस होस्ट नेशन कर्स को भी खत्म कर दिया। तो ये था हमारा सेक्शन 4, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन।
देखिए, टीम की जीत तो शानदार थी ही, लेकिन ये टूर्नामेंट व्यक्तिगत प्रदर्शनों से भी भरा हुआ था। चलिए अब उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से नए कीर्तिमान स्थापित किए। भारत के संजू सैमसन को उनके पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वहीं जसप्रीत बुमराह ने फाइनल में जो किया वो तो अविश्वसनीय था। सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट। इस आश्चर्यजनक प्रदर्शन ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिलाया। ये दोनों ही खिलाड़ी भारत की जीत के मुख्य सूत्रधार थे। संजू सैमसन का प्रदर्शन तो बस अविश्वसनीय था। उन्होंने न सिर्फ 321 रन बनाए, बल्कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा यानी 24 छक्के भी जड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने विराट कोहली का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब वो एक T20 विश्व कप में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर हम सभी टीमों को देखें तो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने रन बनाने में सबको पीछे छोड़ दिया। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की भारतीय जोड़ी ने 14-14 विकेट लेकर शीर्ष स्थान हासिल किया। मतलब बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट्स में रिकॉर्ड बने। और रिकॉर्ड्स की झड़ी यही नहीं रुकी। पाकिस्तान के फरहान ने 383 रन बनाकर एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए। वहीं न्यूजीलैंड के फिन एलन ने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 33 गेंदों में T20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़कर सोचिए 33 गेंदों में सेंचुरी। और ये नंबर 106। ये वो आंकड़ा है जो टीम इंडिया की निडर और आक्रामक सोच को दिखाता है। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 106 छक्के लगाए और ऐसा करके वे T20 इतिहास में किसी एक टूर्नामेंट में 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गए। ये नए भारत की नई क्रिकेट है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, टूर्नामेंट की विरासत। अंत में आइए वित्तीय पक्ष को भी देख लेते हैं, जिसने भी कई नए रिकॉर्ड बनाए। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा उद्योग भी है। ये T20 क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार वितरण था। इसमें कुल $13.5 मिलियन यानी कि करीब करीब 113 करोड़ रुपए का टोटल प्राइस पूल था। ये रकम अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस विशाल राशि में से जो विजेता टीम थी, यानी हमारी भारतीय टीम, उसे रिकॉर्ड $3 मिलियन मिले। ये करीब 27 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पुरस्कार राशि है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि कितना बड़ा वैश्विक आयोजन है। तो कुल मिलाकर 2026 के विश्व कप ने T20 क्रिकेट के मानकों को, उसके स्टैंडर्ड्स को फिर से लिखा है। और ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ गया है कि 2028 में कौन सा रिकॉर्ड सबसे पहले टूटेगा। क्या फिन एलन के 33 गेंदों वाले शतक से भी तेज कुछ देखने को मिलेगा, या कोई टीम भारत के 106 छक्कों के पहाड़ को पार कर पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा।